बिहार में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। हमारे साथ आज जो है बीजेपी के बड़े नेता है और साथ ही आज धंतोली कार्यालय में बड़ा जल्लोष देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे जो है आप देख सकते होंगे बड़ी मात्रा में जो जल्लोष दिख रहा है। हमारे साथ नेता है, उनसे बात करेंगे। बड़ी जीत हासिल हुई है एनडीए को बिहार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। बिहार की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और वो चाहता है कि बिहार भी पूरा जिस देश में भारत में बाकी प्रदेशों का जितना विकास हो रहा है वैसा ही विकास बिहार की जनता भी चाहती है। अब बिहार की जनता पहले जैसी जनता नहीं रही। जैसा बिहार की जनता के बारे में कहा जाता था कि वो पूरा देश अलग चलता है, बिहार अलग चलता है, लेकिन वो देश के प्रवाह में रहना चाहती है। उन्होंने मोदी जी के नीतीश जी के नेतृत्व में ये दिखा दिया 200 से ऊपर सीटें देकर कि बिहार में जनता जागरूक हो चुकी है, राजनीति बदल चुकी है। अब जो देश का विकास करेगा, जो देश के जनता के साथ में खड़े रहेगा, उसके ही साथ बिहार की जनता खड़े रहेगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को उन्होंने स्वीकार किया है और मैं वहां की जनता को उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने के लिए, क्योंकि हम लोग पूरे देश में जब भी ऐसी राजनीतिक आंदोलन और देश की राजनीति बदलने का काम बिहार से हुआ है, लेकिन अब वो 21वीं सदी की जो सोच है उसके साथ जुड़ना है। और उन्होंने दे दिया कि अब आने वाली 2029 की भी दिशा दे दी है बिहार ने कि 29 कहाँ जाएगा, ये भी बिहार ने बता दिया है कि बिहार जैसा बड़ा प्रदेश अब मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और वो अपना विकास चाहता है और वो भी चाहता है कि उनके बच्चे आने वाला भविष्य प्रवाह में रहे सबके साथ। विरोधी पक्ष जो है काफ़ी आलोचना करता है, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर बोलता है, उनको आप कैसे जवाब दोगे? बिल्कुल नहीं, ये सब बोगस है। आप देख रहे हैं राहुल जी का, देख रहे हैं राहुल जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देश का राजनीतिज्ञ कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। पहले एक समय में लालू जी को जैसा देखते थे लोग कि मजाक में, वैसे राहुल जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये हम लोगों ने देखा। उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, इसीलिए उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा लगाया। उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, ऐसे ही मुद्दे। कभी कभी वो आलू की फैक्ट्री डालते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। छोटे छोटे बच्चे कई बार उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो राहुल जी को देश का राजनीतिक गंभीरता से नहीं लेता, ऐसा मेरा मानना। विरोधियों को जो है गंभीरता से नहीं लेता है देश। हमारे साथ अमोल वाल्के भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है बिहार में बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी ये जो जीत हासिल हुई है, सबसे पहले यहाँ पर सारे बिहार के जो नागरिक हैं जिन्होंने यहाँ पर इतना बढ़िया जीता के दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत के कारण जो दिव्यांग क्षेत्र है, जो बिहार में जो दिव्यांगों का डेवलपमेंट कम हो रहा था, अभी ये इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं, लेकिन बिहार में जो योजनाओं की कमी थी, अभी ये योजनाएं भर भर के आएंगे तो इसमें दिव्यांगों का विकास होगा। इसमें मैं बड़ी मात्रा में जो है इसमें माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, इनका मैं शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने जो बिहार में झंझावती दौरा किया और हर जगह जगह जाकर उन्होंने जो अपने विचार रखे, अपने मत रखे, ये बहुत बड़ी जीत देवेंद्र जी की है, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगा माननीय श्री मोदी जी का, माननीय श्री अमित भाई शाह का, जिसके नेतृत्व में ये सरकार जीत के आई। बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और नीतीश कुमार जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। जो लालू प्रसाद यादव के काल में बिहार को बदनाम किया गया था, खुद लालू प्रसाद यादव ने बिहार बदनाम किया था। आज वो वैसा बिहार नहीं है। आज बिहार सुशिक्षित बिहार है, साक्षर बिहार है, आत्मनिर्भर बिहार है और वही बिहार ने मोदी जी को विजय दिलाई है, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। यह बिहार की जनता का विजय है। उनके आरोप में कोई तथ्य है नहीं। जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ेंगे? अब कांग्रेस के लोग हैं, वो तो राहुल गांधी के भक्त हैं, एक परिवार के चमचे हैं, और चमचे क्या करेंगे? बस वही ठिकरा बीजेपी पर फोड़ेंगे। नहीं, बिहार में जीत हासिल हुई वो होने ही वाली थी, क्योंकि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के पीछे है, नीतीश कुमार के पीछे था। और हमारे रणनीतिकार गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने
36 रैलियाँ की, छोटी छोटी बैठकें की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उसके बाद ये सारा रिजल्ट आगे आया है। और इसका सबसे बड़ा ये है कि जो जनता ने वोट दिए, लोकसभा में दिए, अनेक राज्यों के विधानसभा में दिए, यदि उसका आदर आप करोगे नहीं और उसको वोट चोरी बोलोगे, उसको ईवीएम का ये बोलोगे, तो जनता ने इसका जवाब इस बार बिहार में वोट डालकर दे दिया। इसलिए बिहार की जीत ये बहुत ही योग्य जीत है। जात पात से ऊपर उठकर कुछ लोग किस समाज को, धर्मों को अपने बपौती समझते हैं। मुस्लिम हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, ये सारे बंधु इस बार मोदी जी के साथ थे और वो मोदी जी के साथ के कारण इतनी बड़ी जीत मिली है। मैं बिहार के जनता का इस जात पात से उठने के कारण अभिनंदन करता हूँ, बिहार के भगिनियों का अभिनंदन करता हूँ, बिहार की महिला शक्ति का अभिनंदन करता हूँ कि मोदी जी के पीछे खड़े रहकर 205 सीट का रुझान दिख रहा है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, वोट चोरी उन्होंने और बहुत ज़्यादा प्रमाण में बोलना चाहिए, जनता का अनादर करना चाहिए, उनके वोट का अनादर करना चाहिए। वो लोकसभा में हारे, वो महाराष्ट्र में हारे, वो हरियाणा में हारे, आज बिहार में हारे, अगली बार वो महाराष्ट्र के स्थानिक इकाई चुनाव में हारेंगे और उसके बाद वो बंगाल में भी हारेंगे। उन्होंने यही बोलना चाहिए रोज़, वोट चोरी, काम वाम करना नहीं, हार से सीख लेनी नहीं, सिर्फ आरोप करना, कुछ भी नहीं करना, उन्होंने करना चाहिए। मेरी उनको शुभेच्छा है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हम समाज के आखिरी घटक तक पहुँचेंगे। सरकारी योजना उन तक लेके जाएंगे, उनका लाभ उनको दिलाएंगे और हम जीतेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे। सभी मुद्दे काम किए, मैं भगिनियों का मुद्दा काम किया, बेरोजगारी का मुद्दा काम किया, वो नौकरी के लिए आप ज़मीन मांग रहे हो वो मुद्दा काम किया, जंगल राज का मुद्दा काम किया, 10 साल में मोदी साहब ने जो विकास करके दिखाया वो काम किया, सभी मुद्दे काम किए। बिहार के जनता का बहुत सारा धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो विकास देश स्तर पर, विश्व स्तर पर कर रही है, ये बिहार में जो बहुमत है उसी का ही प्रमाण है। महाराष्ट्र में भी एक जलवा दिखा था, वही आज बिहार में देखने को मिल रहा है। बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है, नंबर 1 एक पार्टी दिख रही है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, ये जनता साथ में है। बिहार में जिस प्रकार से बहुमत का साथ आम मतदाता का मिला है, उन मतदाता को धन्यवाद है जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को सलाम किया है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आके बहुमत से जीत विजयी बनाया है। विरोधी कहते हैं कि यह बरगलाया जा रहा है लोगों को, या फिर वोटिंग जो है ठीक से काम नहीं कर रही, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस तरह की बातें विरोधी की तरफ से किए जा रहे हैं। हारने के बाद वो तो अपना हर बार जो राग अलापते हैं, वोट चोरी के लेके अनेक बातों पे उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मतदाता ने मत अपना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से विजयी हुई, यही प्रमाण है, उससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता।